नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। जय हिंद में हम लाए हैं वो खबरें जो बताती है कि दुनिया में भारत का परचम कैसे लहरा रहा है। यह शो आपको बताएगा कि कैसे भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए भारत के बढ़ते गौरव और शक्ति से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात भारत के उस अर्जुन की जिसकी गरज से पाकिस्तान में खौफ फैला हुआ है। अर्जुन यानी भारतीय सेना को मिलने वाला वो टैंक जिसे हंटर किलर कहा जाता है। अर्जुन टैंक के मिलते ही भारत की सामरिक शक्ति में गजब का इजाफा होगा। दुश्मन के नापाक मंसूबे मिट्टी में मिला देगी सेना। दुश्मनों पर सेना लगाएगी अर्जुन से अचूक निशाना। पाक में खलबली मचा देगा हिंदुस्तान का नया अर्जुन। गजब की ताकत, अचूक निशाना। दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का जुनून इतना ही खास है हिंदुस्तान का अर्जुन। जी हां, अर्जुन हिंदुस्तान के तरकश में मौजूद वो युद्धक टैंक जिसे हंटर किलर की पहचान मिली। अब यही अर्जुन टैंक भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करेगा, जिसके बाद जमीनी जंग में भारत से टकराने की हिम्मत चीन और पाकिस्तान नहीं जुटा पाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, इनमें आपको पीएम मोदी अर्जुन टैंक पर सवार दिखाई देंगे। तस्वीरें दिवाली की, जब पीएम मोदी जैसलमेर में हिंद के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने गए थे और तभी तय हो गया था कि बहुत जल्द ये टैंक हिंद की सेना का हिस्सा होगा और अब इसका रास्ता साफ हो गया है। भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन MK-1A टैंक खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए DRDO से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का करार किया जाएगा। आपको बता दें कि अर्जुन टैंक पूरी तरीके से भारत में बना है और पहली बार 2004 में इसे सेना में शामिल किया गया था। अभी सेना के पास कुल 124 अर्जुन टैंक हैं। फिलहाल जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर कुल 124 अर्जुन टैंक तैनात है, लेकिन सेना ने अपनी जरूरतों के मुताबिक इन टैंक में बदलाव कराया है। ऐसे कुल 72 सुधार सेना की मांग पर अर्जुन टैंक में किए गए। साथ ही 14 नए फीचर DRDO ने टैंक में शामिल किए। बदलाव के बाद अर्जुन टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों से किसी भी मामले में कम नहीं है। नया अर्जुन टैंक इतनी खूबियों से लैस है जिसके बारे में जानकर ही चीन पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। कभी टैंक पर बैठकर हिंदुस्तान को आंख दिखाने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा की हालत पतली हो गई। DRDO ने अर्जुन टैंक की फायर पावर को बढ़ाया है। अर्जुन टैंक टारगेट को खुद तलाशने में सक्षम है। मूविंग टारगेट पर सटीक हमला करने की क्षमता से लैस है। अर्जुन टैंक पर लैंड माइंस का असर नहीं होता। एंटी टैंक ग्रेनेड और मिसाइल का अर्जुन पर असर नहीं होता। केमिकल अटैक से बचने के लिए इसमें सेंसर लगाए गए हैं। केमिकल या परमाणु हमले के दौरान अलार्म बज उठेगा। ऑक्सीजन के लिए बेहतरीन फिल्टर लगाए गए। करार होते ही सेना के लिए अर्जुन टैंक की 2 रेजिमेंट तैयार होंगी, जिसमें 59 अर्जुन MK-1A टैंक होंगे और एक टैंक की कीमत कम से कम 54 करोड़ रुपए होगी। नए अर्जुन टैंक की खास बात यह है कि इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस टैंक से 120 mm के गोलों के साथ गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। यानी सेना के जंगी बेड़े में नए अर्जुन टैंक शामिल होने के बाद जमीनी जंग में दुश्मन की सेना हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। टीम न्यूज नेशन। नक्सली देश के भीतर बड़ी समस्या है। नक्सली अक्सर धोखे से सुरक्षा बलों को निशाना बनाते आए हैं। वो लैंड माइंस के जरिए धमाका कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने जवानों के लिए एक ऐसा कवच तैयार कराया है जिस पर लैंड माइंस के धमाके का कोई असर नहीं होगा। यानी देश को जल्द ही नक्सलियों से छुटकारा मिलने वाला है। लैंड माइंस के धमाके बेअसर होंगे। नक्सलियों के वार खाली जाएंगे। हिंदवीरों को मिलेगा कर्ण कवच।
बीते लंबे वक्त से इसी तरह नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाते आ रहे हैं। वो माइंस के जरिए धमाके करते और हिंदवीरों के वीर जवान शहीद हो जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जवानों को अब खरोच तक नहीं आएगी। नक्सलियों के वार भी खाली ही जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों को मिलने जा रहा है कर्ण कवच। जी हाँ, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसके सामने नक्सलियों की साजिश नाकाम हो जाएगी। उनके पीछे लैंड माइंस किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि कर्ण कवच कुछ और नहीं बल्कि एडवांस्ड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल यानी MVPs, जिसमें बैठकर हिंदवीर घने जंगलों में ऑपरेशन के लिए निकलेंगे तो आतंकवादी हो या नक्सली, जमीन का सीना चीर कर रची गई हर साजिश धुआं धुआं हो जाएगी। दरअसल जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल यानी MVPs को अपग्रेड करने का काम शुरू हो चुका है और इन्हें जल्द भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। सेना ने मौजूदा MVP को अपडेट करने के लिए कहा था, जिसके बाद जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में इन्हें और दमदार बनाया गया है और इन पर बड़े लैंड माइंस अटैक का कोई असर नहीं होगा। इसका इंजन भी पहले से ज्यादा पावरफुल किया गया है। इंजन को 180 हॉर्स पावर से बढ़ाकर 220 हॉर्स पावर कर दिया गया है। भारतीय सेना ने 200 और गृह मंत्रालय ने 120 MVPs का ऑर्डर दिया हुआ है। इन MVP को खास तौर पर CRPF और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन करने में आसानी हो। ऐसा करना कितना जरूरी था, इसका अंदाजा बीते 3 साल में हुए नक्सली हमलों को देखकर हो जाता है। साल 2019 में कुल 670 नक्सली घटनाएं हुई, जिनमें 150 नागरिक और 52 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। वहीं साल 2018 में 833 नक्सली घटनाएं हुई, जिनमें 173 नागरिक मारे गए और 67 सुरक्षा बल शहीद हुए। इतना ही नहीं, साल 2017 में 908 नक्सली घटनाओं में 188 नागरिक और 75 सुरक्षा कर्मियों को जान गंवानी पड़ी थी। इससे साफ है कि नक्सली देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेना के जवान छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन करते हैं, जहां घात लगाकर बैठे नक्सली कभी लैंड माइन ब्लास्ट तो कभी पीछे से भारतीय जवानों पर हमला करते हैं। 28 अप्रैल 2019 को छत्तीसगढ़ में CRPF के 2 जवान शहीद हो गए थे। 19 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ के ही दंतेवाड़ा में 1 जवान शहीद हो गया था। 21 अप्रैल 2014 को झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले में 15 जवान शहीद हुए। वहीं 12 अप्रैल 2014 को बीजापुर और दरबा घाटी में 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों पर ज्यादातर हमले लैंड माइंस के जरिए किए गए, क्योंकि रास्ते में लैंड माइन कहां लगी पता लगाना आसान नहीं होता और सुरक्षा बलों को जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन पर जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल पर लैंड माइंस बेअसर होंगे और धमाका होता भी है तो उसका जवानों पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान के जाबाज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। सैन्य ताकत के मामले में भारत अपनी क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है, लेकिन तकनीक के मामले में भी भारत पीछे नहीं है। सोमवार को दिल्ली में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेट किया करते हैं। हिंदुस्तान ने रचा इतिहास। दिल्ली में दौड़ी ड्राइवरलेस मेट्रो। हिंदुस्तान के लिए यही वो पल था जब पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रैक पर दौड़ने लगी। इसी के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया। दरअसल अब तकनीक ने ड्राइवर की जगह ले ली। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन फिलहाल मेजेंटा लाइन के 37 किलोमीटर ट्रैक पर चलाई जा रही, जिसके बाद में नए साल में 57 किलोमीटर वाली पिंक लाइन पर भी इसे चलाने की योजना है। शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में ड्राइवरलेस ट्रेन को TTO यानी ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन के जरिए चलाया जा रहा है, जिसके लिए DMRC के 3 कमांड सेंटर को तैयार किया गया है
और संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण यानी CBTC सिग्नलिंग तकनीक के जरिए ट्रेनों को ऑपरेट किया जाएगा। कमांड सेंटर्स पर ट्रेन के उपकरणों की निगरानी रियल टाइम में की जाएगी। GMRC के मुताबिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की खासियत ये होगी कि रूट पर सभी ट्रेनें एक जैसी रफ्तार से चल पाएंगी। इनकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये पटरी पर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इस सिस्टम के जरिए चलने वाली ट्रेन का बिजली खपत भी कम होगा। साथ ही दो मेट्रो के बीच की दूरी घटेगी तो वहीं फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाया जा सकेगा। यानी एक ट्रेन के जाने के बाद दूसरी ट्रेन के यात्रियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मेट्रो के परिचालन के साथ ही ये देश का पहला ऐसा रूट बन गया है, मेजेंटा लाइन का रूट, जिस पर दौड़ती हुई ये मेट्रो गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि या यूं कहें सबसे बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं जो कि इस वक्त देश को हासिल हुई है। और अब इस ट्रेन में सवार होने वाले जो यात्री हैं उनको भी एक तरह से एक फील गुड का फैक्टर जो है वो होगा, क्योंकि इस ट्रेन में सवार होने के साथ ही आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि बिना ड्राइवर के चलती हुई मेट्रो है और जाहिर तौर पर अब ड्राइवरलेस मेट्रो का जो आनंद है वो यात्री अब इस रूट पर उठा सकेंगे। इस उपलब्धि के साथ भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो सफलतापूर्वक ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन कर रहे हैं। इनमें डेनमार्क, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही और अब भारत भी इनमें शामिल हो गया। दिल्ली में तीसरे फेज की मेट्रो लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन चलाने की योजना है। धीरे धीरे बाकी मेट्रो लाइन पर भी ऐसा ही होगा। यानी ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर करने के लिए अब तैयार हो जाइए और गर्व कीजिए बदलते हिंदुस्तान पर। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने के इरादे से आर्मी चीफ 3 दिन के साउथ कोरिया के दौरे पर गए हैं, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। जाहिर है चीन साउथ कोरिया के साथ भी दुश्मनों जैसे ही बर्ताव कर रहा है। ऐसे में भारत और साउथ कोरिया का रक्षा क्षेत्र में साथ आना चीन के लिए चिंता की बात है। साउथ कोरिया दौरे पर आर्मी चीफ जिनपिंग की बढ़ रही धड़कन। दोस्त को ड्रैगन दिखाएगा आंख, हिंद देगा साउथ कोरिया का साथ। चीन जमीन और समंदर ही नहीं, आसमान में भी दादागिरी दिखाने से नहीं चूकता। बीते हफ्ते ही चीन के लड़ाकू विमान साउथ कोरिया के हवाई सीमा में घुस गए थे और हालात जंग के बनने लगे थे। लेकिन अब साउथ कोरिया भारत के साथ मिलकर चीन पर नकेल कसने को तैयार है। तभी तो रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मकसद से आर्मी चीफ MM नरवणे सोमवार को 3 दिन के दौरे पर साउथ कोरिया निकल गए। 3 दिन दौरे के दौरान आर्मी चीफ नरवणे दक्षिण कोरिया में सीनियर आर्मी ऑफिसर के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो दक्षिण कोरिया के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में भी जाएंगे, जिसके बाद 30 तारीख को आर्मी चीफ भारत वापस आएंगे। इससे पहले LAC पर जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 23 दिसंबर को बॉर्डर सटे फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया था। इसके अलावा इसी दिसंबर महीने में खाड़ी देशों के 6 दिन के दौरे पर भी गए थे। ये पहली बार था जब भारतीय सेना के प्रमुख UAE और सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरे में सेना प्रमुख ने दोनों देशों से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत की थी। आर्मी चीफ के खाड़ी देशों के दौरे का मकसद खुद को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करना रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। टीम न्यूज नेशन। घुसपैठ में नाकाम होने पर पाकिस्तान ने नई साजिश रची थी, ड्रोन्स वाली साजिश। ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स आतंकियों को हथियार और ड्रग्स पहुंचा रहे थे, लेकिन सरहद पार रची गई इस साजिश का तोड़ भारत ने निकाल लिया है। भारत एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसकी पकड़ से पाकिस्तान के ड्रोन्स बच नहीं पाएंगे और आतंकियों तक पहुंचने वाली मदद काफी हद तक कम हो जाएगी। नाकाम होंगी ड्रोन वाली साजिश। मिल गया पाक का परमानेंट इलाज। बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिनके जरिए आतंकियों तक हथियार और ड्रग्स पहुंचाई जा रही। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का परमानेंट इलाज ढूंढ निकाला है। एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी
यही वो तकनीक है जिसके जरिए पाकिस्तान के भेजे ड्रोन नाकाम कर दिए जाएंगे। दरअसल इस तकनीक से ड्रोन और हैंडलर के बीच का कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। लिहाजा दुश्मन की साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी की साजिश पर काम कर रहा था। बीते दिनों ड्रोन से गुरदासपुर में 11 हैंड ग्रेनेड गिराए गए थे, लेकिन मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ भगाया था। लेकिन अब ऐसी साजिशों का परमानेंट इलाज मिल गया। टीम न्यूज़ नेशन।